how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, एनिमल्स अराउंड अस। डू यू हैव पेट एनिमल? Which animal can be kept as pet? Paste their pictures. क्या आपके पास पेट एनिमल है? अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं कि आप कौन सा पेट रखना चाहेंगे, ठीक है। और उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। Have you ever seen somebody keeping a lion as a pet? How does it happen? क्या आपने किसी को देखा है लायन को पेट रखते हुए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लायन वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है। तो उसको आप एज ए पेट बनाकर रख ही नहीं सकते। फूड्स ऑफ एनिमल्स, अब हम जान लेते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। लेट अस डिस्कस वर्ड एनिमल्स ईट। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हर्बीवोर्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं प्लांट खाते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्लांट ईटर्स। Herb means plant, vor means animals. Cow, buffalo, goats, elephants and giraffes, camels are examples of herbivores. ठीक है, तो आपने बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। जैसे आपने काऊ को देखा होगा, वो सिर्फ घास खाती है, पत्ते खाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाती है। उसी तरीके से एलिफेंट है, जिराफ है, कैमल है, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जिन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स और फ्लैश ईटर्स। कार्नी मीन्स फ्लैश एंड वोर मीन्स एनिमल्स। लायंस, क्रोकोडाइल्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड फॉक्सेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं ना बच्चों जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, ये कोई भी प्लांट नहीं खाते। ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं और ये ज़्यादातर जंगल में रहते हैं। जैसे आपने लायन देखा होगा, लेपर्ड, टाइगर्स एक्सेट्रा। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वल्चर्स, जैकल्स एंड हाइनास आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेड एनिमल्स खाते हैं। जैसे आपके जो कार्निवोर्स होते हैं ना, वो कुछ एनिमल्स को मार के तो खाते हैं लेकिन उनकी पूरी बॉडी वो नहीं खाते, ठीक है, वो छोड़ देते हैं। तो वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको किन के द्वारा खाया जाता है? स्कैवेंजर्स के द्वारा खाया जाता है। एंड जैकल, हैना, वल्चर जो हैं ये स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। Both plants and flesh eating animals. There are some animals that can eat both plants and flesh. They are called omnivores. Monkeys, crows, dogs and bears are omnivores. कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आपने बेयर देखा होगा, क्रो देखा होगा, तो इनको आप अनाज दे दो, इनको आप प्लांट्स दे दो तो ये भी खाएंगे और ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश वगैरह, मीट वगैरह, एग्स वगैरह ये भी ये खाएंगे। Read more. A bear can eat both plants and animals, but the food it likes the most is honey. A bear omnivore है क्योंकि वो plants और animals दोनों को खाता है, लेकिन इसका फेवरेट फूड हनी है। Home of animals. अब हम जान लेते हैं कि एनिमल्स रहते कहाँ हैं। Like us, animals also need a home to protect themselves from cold, heat, rain and other wild animals. अब हमारी तरह ही एनिमल्स को घर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, शेल्टर चाहिए होता है और वाइल्ड एनिमल्स जो उनके एनिमीज़ होते हैं उनसे भी बच के रहना होता है। बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट, ठीक है, आपने देखा होगा बर्ड्स जो है नेस्ट बना करके रहते हैं। काउज लिव इन अ शेड, अ लायन लिव्स इन अ डेन, hen lives in a coop, a snake lives in a hole, a rabbit lives in a burrow. नाउ केयरिंग ऑफ एनिमल्स, अब हमें एनिमल्स की देखभाल भी करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स को मारना, हिट करना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टीज और हिट देम। वी मस्ट लव द एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनसे हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही प्यारे एक स्पीसीज होती है। वी शुड गिव देम गुड फूड, क्लीन वाटर, सेफ्टी एंड क्लीन शेल्टर। अगर आप अपने घर में पेट रखते हो तो उसकी देखभाल करना आपको ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप अच्छा खाना खा रहे हो उसको आप गंदा खाना दे रहे हो, आप अच्छा पानी पी रहे हो उसको आप गंदा पानी पीने को दे रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, लेकिन अगर आपका एनिमल बीमार पड़ रहा है तो आप उसकी देखभाल ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एनिमल अपने घर में एज ए पेट बना कर लाते हो तो उसके अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही रखना चाहिए।
कीप योर पेट्स क्लीन बाय गिविंग देम रेगुलर बाथ, आप नहाते हो तो आपका पेट भी नहाएगा, ठीक है, आप उसको नहलाओगे। If you see an animal that is hurt or injured, ask a grown-up to take it to veterinarian or a vet. अगर आपका एनिमल किसी वजह से हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो आप उसको डॉक्टर के पास, जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसके पास लेकर के ज़रूर जाओगे। Now reflect time, write H for plant eating animals and C for flesh eating animals. अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल नज़र आ रहे हैं, आपको क्या करना है, H लिखना है प्लांट ईटिंग एनिमल्स के लिए, H मतलब हर्बीवोर्स, C लिखना है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए, C मतलब कार्निवोर्स। ब्रशिंग अप कर लेते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, animals that eat flesh or dead animals are called scavengers, animals that eat both plants and animals are called omnivores. Animals also need a home to live. We must love and take good care of our pets. अब हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, वो क्या खाते हैं उनके बारे में हमने जाना। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं, और कुछ एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, और उन्हें भी हमारी तरह घर की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर आप घर पे कोई अपना पेट रखते हैं तो उसकी आपको देखभाल करनी आपकी ड्यूटी बन जाती है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस नाउ। Tick the correct answer. Which of the following animal is a herbivore? आपको बताना है इनमें से कौन सा एनिमल हर्बीवोर है। एलिफेंट है, टाइगर है या फिर वल्चर है। तो टाइगर और वल्चर जो है ये एनिमल्स को खाते हैं, चाहे अलाइव हो या फिर डेड। एलिफेंट ही एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, तो आप इसे टिक करेंगे। और इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, स्कैवेंजर्स, इनको आपको क्या करना है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अ पीकॉक इज एन, पीकॉक क्या होता है, पीकॉक जो होता है ये आपका हर्बीवोर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दाने खाता है, अनाज वगैरह खाता है। इसी तरीके से आपको बताना है कि दूसरे एनिमल्स क्या होते हैं। राइट T for true and F for false about the following statements. Animals that eat plants are called carnivores. तो ये गलत है। एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्निवोर्स लिखा है, इट मीन्स ये गलत है। फॉल्स है तो आप यहाँ पे F लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये सही है या गलत है। Now answer the following questions. Write 2 examples of plant eating animals. So there are so many animals who eat plants. For example, cow, buffalo, giraffe, elephant, etc. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे फन टाइम, फन एक्टिविटी की तरफ। आर्ट इंटीग्रेशन, कलर द पिक्चर बिलो। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसको आपको कलर करना है। नाउ What is this animal eating? ये एनिमल क्या खा रहा है? Is this animal herbivore, carnivore, omnivore? अब ये मेंढक है, ठीक है, और ये क्या खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, दूसरे जंतु को मार के खा रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, कार्निवोर कैटेगरी में आ गया। Dig further. Critical thinking, make a list of animal found in your locality or area and write whether they are herbivore, carnivore और omnivore. अब आपके आसपास बहुत सारे एनिमल, आपको स्ट्रे डॉग्स हो गया या काउज हो गया, आपको घूमते हुए दिख जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि वो क्या खाते हैं, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स है, उनके बेसिस पे आपको बताना है कि वो कार्निवोर है, हर्बीवोर है या फिर ओमनीवोर है। डू समथिंग गुड, life skills and value. Animals are important for us, we should protect them. Look at the sentences given below, tick the things we should do and cross the things we should not do. अब एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी वो देखभाल करते हैं, हमारे लिए लॉयल रहते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है जो सही है उसके आगे आप टिक करेंगे, जो गलत है उसके आगे आप क्रॉस करेंगे। वी शुड अलाउ एनिमल्स टू रन, जंप एंड प्ले। बिल्कुल, एनिमल्स भी हमारी तरह ही जीव जंतु होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, तो उनका भी हक बनता है खेलने का, कूदने का, रनिंग करने का, तो आपको इनको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टीज एनिमल्स, नो, हमें उनको टीज नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये सही है या गलत है, ये हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। I can do this problem solving. Circle the odd one on the basis of eating habits of animals. One has been done for you.
अब यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, हिंट है वुल्फ इज फ्लैश ईटिंग एनिमल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। आपको 3 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको जो अलग है वो आपको सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट, डियर, वुल्फ। वुल्फ क्या है, इन दोनों से अलग है। एलिफेंट भी घास खाता है, डियर भी घास खाता है, प्लांट्स खाता है। वुल्फ है जो सिर्फ क्या खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो आप इसे सर्कल करेंगे। बेयर, मंकी, टाइगर। अब बेयर और मंकी आपके ओमनिवोर है, टाइगर जो है ये आपका कार्निवोर है, तो आप टाइगर को सर्कल करोगे। इसी तरीके से आप बाकी के जो कैटेगरीज दी गई हैं यहाँ पे उनको ध्यान से देखोगे और उनमें से जो आपको ऑड लग रहा है उसे आप सर्कल करोगे। सो चिल्ड्रन, आपने देखा इस चैप्टर में अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया गया था। कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो उनको उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.